फील्ड एंड पोटेंशियल। हमारे पास देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में कुछ रिलेशन होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी और पोटेंशियल के बीच में भी रिलेशन होता था। हमारे पास नीचे की तरफ जी होता था, नीचे की तरफ फील्ड होता था, तो ऊपर की तरफ पोटेंशियल बढ़ता था। जिस दिशा में फील्ड होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल बढ़ता है। सेम चीज़ यहाँ पर होगी भाई। हमारे पास फील्ड होता है, उसको आप लिख सकते हो -dv/dx होता है। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। ग्रेविटी वाला हम देखते हैं भाई, नीचे की तरफ अगर हमारे पास फील्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील्ड होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ होता है, तो ऊपर की तरफ हायर पोटेंशियल होता है। तो मैं लिखूंगा दिस इज V2। मान लो ये है V1, तो मैं लिख दूंगा भाई V2 विल बी मोर देन V1। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। दूसरा फील करने का तरीका क्या है, अगर मैं किसी चार्ज को यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ, फील्ड के अगेंस्ट ले जा रहा हूँ, मेरे ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा, मुझे वहाँ ले जाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए पोटेंशियल वहाँ का हायर होगा, क्योंकि वहाँ तक पहुँचाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हो। ऑलराइट, अब इसमें देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। हमें कुछ पोटेंशियल का फंक्शन दे दिया जाता है और उसके हिसाब से हमें फील्ड निकालना होता है। फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके वेक्टर कंपोनेंट यानी आई कैप, जे कैप, के कैप कैसे निकालोगे, तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला है। E इज इक्वल टू समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग के कैप। क्या होंगी वो वैल्यूज, तो हो जाए -del V/del x आई कैप, -del V/del y जे कैप, -del V/del z के कैप। ये हो रहा है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y z को कांस्टेंट मान लेंगे। जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x z को कांस्टेंट मान लेंगे। और जब हम z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम x y को कांस्टेंट मान लेंगे। बहुत सिंपल से इसके सवाल होते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो वेक्टर देख के भले डर ज़रूर लगेगा आपको, डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एक सवाल, सबसे मुश्किल वाला ही सवाल सॉल्व कर लेते हैं, उससे मुश्किल तो बनेगा नहीं, आसान ही उसके बाद सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। In a region, the potential is represented by V, X, Y, Z। एक कुछ तो ऐसे अजीब सा फंक्शन दे दिया, where V is in volt, X, Y, Z are in meters। Electric force experienced by a charge of 2 coulomb situated at point 1,1,1 is। देखो हमसे फोर्स की बात पूछी गई है। फोर्स कितना होता है, Q टाइम्स E। अच्छा, यहाँ पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाए तो मैं पता कर लूँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, पोजीशन दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1। कैसे पता करेंगे भाई, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले फंक्शन पता पड़ना चाहिए। वहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 1 रख दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, -del U/del x। सॉरी, del U नहीं होता, यहाँ लिखता है इसको नीचे। ई की जो वैल्यू होती है वो आती है -del V/del x आई कैप, -del V/del y जे कैप, -del V/del z के कैप। एक बार आप खुद से कोशिश करो, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसका करेक्ट आंसर है डी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो पहले del V/del x पता कर लेते हैं। तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे कि y z को कांस्टेंट मानना है। तो अगर ये y वाली टर्म है, ये y z वाली टर्म है, ये सब कांस्टेंट है, तो इनको डिफरेंशिएट करूंगा तो जीरो हो जाएगा वो। तो मेरे पास del V/del x की जो वैल्यू आ जाएगी, देखो उसकी वैल्यू सिर्फ आ जाएगी, माइनस ज़रूर लगाएंगे हम। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आने वाला है मेरे पास 6। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सिर्फ 8y हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पर सिर्फ डिफरेंशिएट हो जाएगा, y कांस्टेंट है, तो ये जाएगा मेरे पास -8y। इतना आई कैप आ जाएगा। देखो माइनस लगाना मत भूलना, माइनस पहले से था। ठीक, माइनस अब del V/del y करना है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ये मानेंगे बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, जैसे x और z कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे जीरो आ जाएगा। यहाँ से y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाता है मेरे पास -8x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मेरे पास आ जाएगा -8, और इसे डिफरेंशिएट करोगे तो मेरे पास आ जाएगा +6z। इतना मेरे पास आ जाता है जे कैप में। ठीक,
फिर उसके बाद माइनस अब के कैप वाली टर्म के लिए इसी को z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। बहुत ही आसान हो गया ये तो। यहाँ पे z की कोई टर्म ही नहीं है तो ये सारे कांस्टेंट हो गए विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये सबका 0। यहाँ से बस मेरे पास आ जाती है वैल्यू, कितनी आ जाती है 6y इतना j के कैप हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आपको लग रहा होगा, ओ हो ये तो क्या ही हो गया, इसको कैसे ही सॉल्व कर लें। तो देखो ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है, हमें इसका थोड़ी ज़्यादा कुछ करना है। हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1। ठीक, एक्स वाई जेड सबकी जगह रख दो 1। तो देखो आई कैप वाली टर्म कितनी हो जाती है, यहाँ से हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा -8, हमारे पास यहाँ पर जाता है -8 + 6, तो हो जाता है -2, और बाहर लगा है माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास +2, तो ये हो जाता है हमारे पास 2 आई कैप हो गया। ठीक, जे कैप वाली टर्म बताओ कितनी हो जाती है। देखो ये है -8, ये भी है -8, यहाँ पे था हमारे पास +6, तो ये कितना हो जाता है 8 8 16 16, ये हो जाता है 10, माइनस का 10 था, फिर यहाँ एक और माइनस था तो +10 हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास +10 जे कैप। यहाँ वाला बताओ कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -6 के कैप। हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया। हमें वेक्टर नहीं चाहिए, हमें फोर्स वेक्टर पूछा होता तो मैं इसको सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देता। देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मेरे पास फोर्स वेक्टर की वैल्यू आ जाती है। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक वेक्टर है ना, आई कैप जे कैप के कैप दे रखा है। फोर्स वेक्टर की वैल्यू आ जाती है Q टाइम्स ई वेक्टर, उसकी वैल्यू आ जाती है देखो 4 से 2 कूलम्ब, वो आ जाता है मेरे पास 4 आई कैप +20 जे कैप -12 के कैप। ये भी हमसे पूछा जा सकता था। अब देखो क्वेश्चन लंबा होता जा रहा है, तो जैसे ये हो जाता है तो मुझे लगता है इसके चांसेस कम होते हैं फिर आपसे पूछे जाने के, पर ऐसे सवाल पूछे तो बहुत जाते हैं, तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते किसी नहीं पढ़ना हमें तो। ठीक, अच्छा फोर्स आ गया, क्या मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड पता कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका हमारे पास इस तरीके से x का स्क्वायर कर दो तो 4 का स्क्वायर +20 का स्क्वायर +12 का स्क्वायर, और कैलकुलेशन इंटेंसिव हो गया अभी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 4 4 16 प्लस ये हो जाता है हमारे पास 2 2 400 प्लस 144। इसकी जो वैल्यू आ जाती है 544 से 550 560 आ जाता है ये ना, √560। अब देखो ये √560 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू √560 के फैक्टर करेंगे। पहले 10 आ जाएगा हमारे पास, 10 को भी लिख देता हूँ मैं 5 × 2, ठीक है, और फिर 56 7 8 56 7 × 8 7 × 8, तो ये 8 और 2 बाहर आ जाएंगे हमारे पास, 8 और 2 16 होता है ना, तो 16 की जगह मेरे पास 4 बाहर निकल आएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा 7 और 5 यानी कि 35। इतने ही न्यूटन का हमारे पास फोर्स लग रहा होगा। डी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो थोड़ा यहाँ पे देखो स्टेप्स लंबी चली गई, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या कर देंगे, जेड वाली चीज़ें यहाँ से हटा देंगे तो हमारे पास ये पूरा का पूरा एक पार्ट पैटर्न गायब हो जाएगा, तो थोड़ा आसान क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं तो इस टॉपिक को इग्नोर मत करना। A, B and C are 3 points in a uniform electric field. The electric potential is, तो देखो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, नीचे की तरफ ग्रेविटी का फील्ड होता है तो ऊपर जाते हैं तो हायर पोटेंशियल होता है। यहाँ पर इस दिशा में इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इस दिशा में हायर पोटेंशियल होगा। मैं बोल दूंगा पोटेंशियल ऑफ B विल बी मोर देन पोटेंशियल ऑफ C विल बी मोर देन पोटेंशियल ऑफ A। इस तरीके से हम लिख सकते हैं मैक्सिमम एट B विल बी आवर करेक्ट आंसर। या फिर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, E की वैल्यू क्या होती थी हमारे पास -∂V/∂x। ठीक, तो यहाँ पे ∂V/∂x यानी कि अगर इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ∂V/∂x इस दिशा में पॉजिटिव होगा, यानी इस दिशा में हम बढ़ेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यानी B का पोटेंशियल ज़्यादा है। आप ऐसे भी देख सकते हो। In a certain region of space with volume इतना, the electric potential is found to be 5 volt throughout. The magnitude of electric field in this region is, हाँ अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर दी। देखो यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे 5 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो या 5 को 0.2 से डिवाइड कर दो, कुछ इस तरीके से ऊट पटांग ऑप्शन निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
देखो हमें क्या बोला है कि हमारे पास पोटेंशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं आ जाएगी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है बहुत ही प्यारे से, सुंदर से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हमने सारे के सारे 11th और 12th के कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है विद कलरफुल ग्राफिक्स, और वहाँ पे बहुत सारे PYQs, एडिशनल एक्सरसाइजेस, सब कुछ आपको मिलने वाला है स्ट्रक्चर तरीके से। पढ़ने के लिए आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में कलरफुल PDF भी मिल जाएंगी, उनको फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हो, जल्दी डाउनलोड करो। हम मिलेंगे पूरे कोर्स में।